हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं अभी भी, तो उन्होंने बोला कि सर इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कीजिए। और कुछ बच्चों तक अभी तक बात नहीं पहुंची है, तो इसके लिए छोटा सा वीडियो बनाया है। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड और कुछ संभावनाएं अभी हैं जो बन रही हैं, और कुछ डाउट्स आप लोगों के हैं डबल बेंच सिंगल बेंच को लेकर के कि वो सब क्या है और कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें होनी है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जो कोई नया साथी है वो चैनल से जुड़ जाना। और जो लोग सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की नए बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अब होने वाला है, अभी तो कोई सूचना नहीं है, शायद जनवरी में जाए या और लेट हो, तो वो लोग कोर्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप लोग यूट्यूब से भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउट जो आप लोगों का क्लियर होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिंगल बेंच और डबल बेंच वाला इशू क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एससीईआरटी ने मौखिक रूप से कोर्ट के अंदर उनके वकील ने ये कहा है कि वो जो है डबल बेंच में जाएंगे इस मैटर को लेकर के, कि जो भी जजमेंट आया है वो सही नहीं है और इसको वहाँ पे वो चैलेंज करेंगे। ठीक है, अब वो किस आधार पे करेंगे, क्या करेंगे, देखो इसके बारे में नहीं पता है क्या वो चीज़ें वहाँ पेश करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि जो पहले केस हुआ है उसमें उन्होंने कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई सबूत या कुछ भी वो पेश नहीं कर पाए हैं। अब बच्चे इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे अपनी तैयारी कर लिए हैं पूरी, और उसके बावजूद भी एग्ज़ाम को लेकर के बड़ा ड्रामा जो इस समय पर ही लग रहा है। ठीक है, देखो अभी मौखिक रूप से कहा है कि डबल बेंच में जाएंगे हम, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, और अगर ऐसा होता है तो जल्द इसके बारे में पता भी चल जाएगा। मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से सूचना भी दे दूंगा। ठीक है, जो साथी याची बने हुए थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, तो उनको सारी चीज़ें पता चल रही हैं, उनको सारी चीज़ें बताई हैं। डबल बेंच का मतलब दोस्तों ये होता है कि अभी तक जो आपका मामला चल रहा था वो एक कोर्ट में चल रहा था, सिंगल बेंच थी। मतलब कि आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि एक न्यायाधीश आपके थे जिन्होंने आप लोगों का मैटर देखा और उसका डिसीजन जो है वो आप लोगों को दे दिया। ठीक है, डबल बेंच में क्या होगा, डबल बेंच जो रहेगी, जो आपका डिसीजन इस कोर्ट से आया है वो उससे भी ऊपर मानी जाती है डबल बेंच, जिसके अंदर आप लोगों के मोस्ट सीनियर दो जज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के दो जज रहेंगे, और ये लोग देखो एससीईआरटी ये कह रही है कि हम डबल बेंच में जाएंगे। देखो, अगर आप कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा बहुत जानते हो तो उसमें ये होता है हमेशा कि अगर आप लोग किसी भी कोर्ट से, यहाँ से अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग अपर कोर्ट में जाओगे। तो डबल बेंच मतलब कि जो सिंगल बेंच थी उससे अपर कोर्ट आपकी मानी जाएगी। यहाँ पे आप लोग उसको चैलेंज करोगे, यहाँ पे मुकदमा चलेगा, फिर यहाँ से मान लीजिए जो भी जीतेगा तो उसके हिसाब से कार्य होगा। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पर मान लीजिए बच्चे यहाँ पे जीत जाते हैं, बच्चे यहाँ पर रिजल्ट को पास कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो उसके बाद भी अगर एससीईआरटी को कोई प्रॉब्लम है, देखो मैं ये चीज पहले ही बता रहा हूँ, अगर उसके बाद भी एससीईआरटी चाह रहा है कि नहीं हमें तो अब भी पेपर नहीं कराना, तो फिर लास्ट ऑप्शन इनके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट का। बस उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई भी नहीं है, आप लोगों को पता है। ठीक है, बट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक परीक्षा करानी है। अगर आप लोग सभी बच्चों की एक बारी परीक्षा करवा दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, बच्चों का डीएलएड पूरा हो जाएगा। और मैं एक चीज, परसों मीटिंग हुई, काफी बच्चे आप लोगों में से जुड़े होंगे, काफी नहीं जुड़े हैं। इतनी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां हों, इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके इस डीएलएड के पूरा ना होने की वजह से। अगर ये डीएलएड उनका पूरा हो जाएगा तो उनका भविष्य जो है वो बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को यहाँ पे चल रही है, तो इसीलिए यही चीज है दोस्तों कि किसी तरीके से आप लोगों का ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी डबल बेंच में जाएंगे नहीं जाएंगे ये चीज थोड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है क्या पता ऐसे ही बोल दिया हो। देखो है ना, मैं श्योरिटी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप लोगों को भी ऐसा बोल दिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर सूचना मिल जाएगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, बाकी जो कोई नए साथी हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल का एक नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। चैनल का ये नंबर है 8449950345।
आप लोग इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। कॉल का ज़रूरी नहीं है मैं कॉल पिक कर पाऊँ, कॉल उठा पाऊँ, बट आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, जुड़ जाइए, और आगे का जैसी प्रक्रिया रहेगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और एग्ज़ाम की बात रही तो एग्ज़ाम अभी कन्फर्म कुछ नहीं है, कब होना है, क्या होना है। और बाकी कुछ बच्चे मार्कशीट को लेकर के मुद्दा उन्होंने लिया हुआ है कि मार्कशीट जो है वो उन्हें चाहिए, और मार्कशीट को लेकर के वो अब SCRT जा रहे हैं, कुछ बच्चे गए हैं, एप्लीकेशनें दी हैं, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिलेगी, वो मैं आप लोगों को दूंगा। तो जो मार्कशीट स्टे वाले बच्चे जिनकी मार्कशीट रुकी हुई है वो भी इस नंबर पर मैसेज करके बता दें किस बैच के हैं, क्या मैटर है, और अपनी मार्कशीट जो उनकी आई है उसकी जो नेट वाली कॉपी है वो मुझे भेज दें, ठीक है। तो मार्कशीट वालों के लिए भी योजना बनाई जा रही है कि जल्द से जल्द कुछ सॉल्यूशन आप लोगों का भी निकले, ठीक है। तो ये मेन चीज़ ये थी कि डबल बेंच आप लोगों को बताना था, क्योंकि बच्चे बहुत फ़ोन कर रहे थे कि सर ये डबल बेंच वाला क्या मैटर है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो SCRT अगर जो डिसीजन हमारा आया है, जो हम जीते हैं, अगर इस पर SCRT को कोई आपत्ति है तो वो डबल बेंच में उसकी अपील कर सकता है, डबल बेंच में जा सकता है उस मैटर को लेकर के कि सर ये डिसीजन गलत आया है, आप इसको दोबारा देखिए। तो फिर ये 2 जजों की बेंच इसको दोबारा से देखेगी, दोबारा से सारे तथ्य पेश होंगे, सारी चीज़ें बहस चलेगी, सारी चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद कोई डिसीजन वो अपना देंगे। तो जो डिसीजन यहाँ से मंजूर होगा वो उसका पालन इन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये फिर भी उस डिसीजन को भी नहीं मानते, हालांकि यहाँ से बच्चे जीत जाते हैं तो फिर इन्हें पेपर तो कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से भी ये बच्चे जीत जाते हैं उसके बाद भी इन्हें बहुत ज़्यादा आपत्ति है, तब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाना कोई बड़ी बात, छोटी बात तो है नहीं इन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, पर बच्चा सामर्थ्य नहीं है इतना कि वो यहाँ भी पैसा फूके, वहाँ भी पैसा फूके, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो मिल बांट के सारी चीज़ें होती है, तो आप लोग कॉर्पोरेट कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, बाकी जैसा भी आगे रहेगा वो मैं आप लोगों को जल्द से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। नंबर का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कोई भी इशू डाउट हो तो आप लोग इस पर व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप करना, लेकिन कॉल अगर करोगे और अब नहीं उठाए तो फिर आप बोलोगे कि कॉल किए उठाया नहीं, हमें कोई जवाब नहीं मिला, मैसेज कर देना, वो मैं देख लूँगा, ठीक है। थैंक यू।